मेरी शराफत का नाजायज फ़ायदा मत उठाओ। वह अपने पापा के पैसों का नाजायज फ़ायदा उठाता है। तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज फ़ायदा उठाया। क्या उसने उस मामले का नाजायज फ़ायदा उठाया? तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने किया भी होगा और सुना भी होगा हिंदी में इनका यूज़। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जिस फ्रेज का यूज़ किया जाता है वो है टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ समथिंग, जिसका हिंदी मीनिंग होता है किसी चीज का नाजायज फायदा उठाना। तो आइए गाइस, इसको यूज करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ, उसके बाद में अदर वर्ड अगर है तो चलिए गाइस, यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूंगा। जो टैग है वो एज अ मेन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसे हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म चेंज होती जाएगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। मेरी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ। डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। डोंट टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ माई डिसेंसी। वह अपने पापा के पैसों का नाजायज फायदा उठाता है। ही टुक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज फादर्स मनी। ही टेक्स अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज फादर्स मनी। तुमने उसकी मजबूरी का नाजायज फायदा उठाया। यू टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज कंपल्शन। यू टुक अनड्यू एडवांटेज ऑफ हिज कंपल्शन। क्या उसने उस मामले का नाजायज फायदा उठाया? डिड सी टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट मैटर। डिड सी टेक अनड्यू एडवांटेज ऑफ दैट मैटर। तुम अपनी ताकत का नाजायज फायदा क्यों उठा रहे हो? वाई आर यू टेकिंग undue advantage of your strength. Why are you taking undue advantage of your strength? अब वह तुम्हारी बेवकूफ़ी का नाजायज फायदा उठाएगा। Now he will take undue advantage of your foolishness. अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह मारता। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस शादी में नहीं बुलाता। अगर उसका बस चलता तो वह इंग्लिश सीख लेता। अगर उनका बस चलता तो वे हमारी मदद जरूर करते। गाइस, इस प्रकार के सेंटेंसेस अक्सर हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितनी बार इनका यूज़ करना पड़ता है या करते हैं, या अक्सर आप लोगों ने सुना भी होगा इस प्रकार के सेंटेंसेस। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए जो स्ट्रक्चर का यूज़ किया जाता है वो है इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड माय वे प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो गाइस, यहाँ पे एक बात बता देना चाहूँगा, यहाँ पे जो माय है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होते रहेगा किसी भी सब्जेक्ट में। जैसे कि ही हुआ तो हिज वे, सी हुआ तो हर वे, दे हुआ तो देयर वे, और यू हुआ तो यूर वे। तो चलिए गाइस, यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेहतर तरीके से सीख सके। अगर मेरा बस चलता तो मैं उसे बुरी तरह मारता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड बीट हिम ब्रूटली। यहाँ ब्रूटली का मतलब होता है बुरी तरह से मारना। अगर मेरा बस चलता तो मैं तुम्हें इस शादी में नहीं बुलाता। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट इन्वाइट यू इन दिस वेडिंग। इफ़ आई हैड माई वे आई वुड नॉट इन्वाइट यू इन दिस वेडिंग। अगर उसका बस चलता तो वह इंग्लिश सीख लेता। इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड लर्न इंग्लिश। इफ़ ही हैड हिज वे ही वुड लर्न इंग्लिश। अगर उनका बस चलता तो वे हमारी मदद जरूर करते। If they had their way, they would definitely help us. अगर मेरा भाई का बस चलता तो वह यहाँ आ जाता। If my brother had his way, he would come here. If my brother had his way, he would come here. तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। हमारी ज़िंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। तो गाइस, इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डे टू डे लाइफ में न जाने कितने ही बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में कैसे बोला जाता है। तो इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए बहुत ही सिंपल फ्रेज का यूज़ किया जाता है जो कि स्पोकन इंग्लिश में इसका बहुत यूज़ किया जाता है। वो है मीन अ लॉट, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत मायने रखना। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट रूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है सब्जेक्ट, उसके बाद में मीन अ लॉट, फिर उसके बाद में टू के बाद में ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड।
कैसे यहाँ पे एक और बात बता देना चाहूँगा, जो मीन अलॉट में जो यह मीन है वो एज अ मैन वर्ब की तरह काम करेगा। जैसा हमारा टेंस होगा वैसे इसकी फॉर्म होगी। तो आइए यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सकें। तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यू मीन अ लॉट टू मी। यू मीन अ लॉट टू मी। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है। इट मीन्स अ लॉट टू मी। इट मीन्स अ लॉट टू मी। वह मेरे लिए बहुत मायने रखती थी। सी मेंट अ लॉट टू मी। सी मेंट अ लॉट टू मी। वैसे यहाँ पे आप मेंट जो देख पा रहे हो ये मीन की सेकेंड फॉर्म है। ये क्योंकि पास्ट टेंस है इसलिए हमने मीन की जगह मेंट का यूज करें। यह 100 रुपये मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। दिस 100 रुपीज मीन अ लॉट टू मी। दिस 100 रुपीज मीन अ लॉट टू मी। हमारी जिंदगी में छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती है। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ। लिटिल थिंग्स मीन अ लॉट इन आवर लाइफ। अब तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यू मीन अ लॉट टू मी नाउ। यू मीन अ लॉट टू मी नाउ। क्या मैं तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता हूँ? डू आई मीन अ लॉट टू यू। डू आई मीन अ लॉट टू यू। उसकी बातें मेरे लिए बहुत मायने रखती है। हर टॉक्स मीन अ लॉट टू मी। हर टॉक्स मीन अ लॉट टू मी। अंग्रेजी सीखना हमारे लिए बहुत मायने। ऐसा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे बस का नहीं। ऐसी पढ़ाई तुम्हें ही मुबारक हो, यह काम तुम्हें ही मुबारक हो, मैं नहीं कर सकता इसे। ऐसा रिश्ता तुम्हें ही मुबारक हो। तो गाइस इस तरह के सेंटेंसेस जो कि हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत बार इनका यूज़ करना होता है और अक्सर आप लोगों ने इनका यूज़ हिंदी में बहुत बार किया भी होगा और सुना भी होगा। सो डोंट वरी गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि इन्हें इंग्लिश में किससे बोला जाता है। तो गाइस इन्हें इंग्लिश में बोलने के लिए हम जिस फ्रेज का यूज़ करते हैं वो है गुड लक। गुड लक का यूज़ किसी को मुबारक करने में मतलब विश करने के सेंस में किया जाता है। तो आइए इसको यूज़ करने का कंप्लीट टूल जान लेते हैं। तो सबसे पहले बोला जाता है गुड लक, उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में बोला जाता है टू यू ओनली। तो आइए गाइस यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स लेते हैं ताकि इसे और बेटर तरीके से सीख सके। ऐसा प्यार तुम्हें ही मुबारक हो, मेरे बस का नहीं है। गुड लक सच अ लव टू यू ओनली, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। गुड लक सच अ लव टू यू ओनली, इट इज़ नॉट माई कप ऑफ टी। ऐसी पढ़ाई तुम्हें ही मुबारक हो। गुड लक सच अ स्टडी टू यू ओनली। गुड लक सच अ स्टडी टू यू ओनली। यह काम तुम्हें ही मुबारक हो, मैं नहीं कर सकता इसे। गुड लक दिस वर्क टू यू ओनली, आई कांट डू दिस। गुड लक दिस वर्क टू यू ओनली, आई कांट डू दिस। ऐसा रिश्ता तुम्हें ही मुबारक हो। गुड लक सच अ रिलेशन टू यू ओनली। गुड लक सच अ रिलेशन टू यू ओनली। तुम्हारी पार्टी तुम्हें ही मुबारक हो, मैं नहीं आ रहा हूँ। गुड लक योर पार्टी टू यू ओनली, आई एम नॉट कमिंग। गुड लक योर पार्टी टू यू ओनली, आई एम नॉट कमिंग। तुम्हारे पैसे तुम्हें ही मुबारक हो, मुझे नहीं चाहिए। गुड लक योर मनी टू यू ओनली, आई डोंट नीड इट। गुड लक योर मनी टू यू ओनली, आई डोंट नीड इट। तो गाइस आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसे शानदार वीडियो में। टिल देन टेक केयर।